नीट जो इतना बड़ा एग्जाम है जिसके लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं और उस एग्जाम में जो है क्वेश्चन लीक हो जाता है। यहाँ सारा का सारा सीट सेटिंग पे बिक जाता है और बच्चे का तैयारी धूमिल हो जाता है। कल के आप देख लीजिए यूजीसी नेट का एग्जाम को रद्द कर दिया गया। शिक्षा मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री, क्योंकि सारा सिस्टम उनके अंदर में है, उनको इस पे फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। पर एग्जाम हुआ कैंसिल हो गया, बताइए इतना खर्चा इतना घोटाला होता है बिहार में, बीजेपी के सरकार में कैसे लीक हो जा रहा है? बड़का दलाल को, जो बड़का दलाल जितना रुपया पहुंचाएगा वो बड़का पोस्ट पर जाएगा। जहां राजनीति करना है, छात्रों के साथ राजनीति बिहार और भारत का छात्र नहीं सहेगा किसी भी हालत में। नीट पेपर लीक मामले में अब छात्र संगठन भी सड़कों पर उतरना शुरू कर चुके हैं। दरअसल हमारे साथ जो छात्र संगठन है एनएसयूआई, वो पूरे तौर पे राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर है उस तस्वीर के साथ प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर है राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर की, जहां पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में छात्र संगठन के कई लोग शामिल हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम छात्र संगठन हैं वो नीट का विरोध कर रहे हैं। हम अपने सहयोगी पृथ्वी से कहेंगे कि वो तस्वीरों के जरिए दिखाएं जो छात्र संगठन इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे जानेंगे कि क्या क्यों आप लोग किन मुद्दों पर। हम लोग आज जो है यहाँ पर रोड पे नीट जो इतना बड़ा एग्जाम है जिसके लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं और उस एग्जाम में जो है क्वेश्चन लीक हो जाता है और बच्चे इतना तैयारी सब बेकार हो जाता है। यहाँ सारा का सारा सीट सेटिंग पे बिक जाता है और बच्चे का तैयारी धूमिल हो जाता है। साल भर 2-2 लाख रुपया दे करके कोचिंग में पढ़ते हैं। कल के आप देख लीजिए यूजीसी नेट का एग्जाम को रद्द कर दिया गया। आखिर देश में इतना बड़ा एग्जाम हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, तो रद्द क्यों किया जा रहा है? यानी क्वेश्चन लीक किसकी सरकार है? सरकार इस पे देख क्यों नहीं रही है? क्या लगता है इसके लिए कौन कौन दोषी है? इसके लिए शिक्षा मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री, क्योंकि सारा सिस्टम उनके अंदर में है, उनको इस पे फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं वो। बिल्कुल, तो साफ तौर पे जो प्रदर्शनकारी है वो इस बात को मान रहे हैं कि जो सरकार है वो इसके लिए दोषी है जिसने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। का पेपर है जो डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम देता है, हाँ उसका पेपर एग्जाम हुआ कैंसिल हो गया, बताइए इतना खर्चा इतना घोटाला होता है बिहार में, बीजेपी के सरकार में कैसे लीक हो जा रहा है? शिक्षा मंत्री क्या प्रोग्रामिंग करके लेते हैं? एनडीए दलाली का अड्डा बना दिए है, छात्रों के पैसा क्लास 1 और क्लास 2 का एग्जाम चल रहा है, जो कुछ भी अपना मन से कर दीजिए एग्जाम कैंसिल हो जाता है। वो अभी ये नीट का हो या फिर नौकरी जॉब के लिए हो, पूरा यूनिवर्सिटी में दलाल को बैठा के रख ले, पूरे भारत के यूनिवर्सिटी में बड़का दलाल को, जो बड़का दलाल जितना रुपया पहुंचाएगा वो बड़का पोस्ट पर जाएगा। सारा बच्चा त्राहिमाम कर रहा है। राजनीति करना है, जहां राजनीति करना है, छात्रों के साथ राजनीति बिहार और भारत का छात्र नहीं सहेगा किसी भी हालत में। आज पुतला फूका, जरूरत पड़ने पर देश फूक दिया जाएगा। आप ये बताइए क्या लगता है कि क्यों कौन दोषी है? शिक्षा मंत्री दोषी है, यहाँ का सरकार दोषी है, शिक्षा मंत्री दोषी है, साफा बात है। नीट जैसा एंट्रेंस एग्जाम जो इतना मुश्किल एग्जाम है उसमें ये लोग धांधली कर दे रहे हैं, तो हर एक चीज में ये लोग करते होंगे। अरे शिक्षा के साथ कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए, कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा एग्जाम है नीट का, सबसे बड़ा एग्जाम है नीट का। इसमें जो धांधली हो सकता है तो हर चीज में धांधली होता है। जॉब के लिए जब बच्चा लोग तैयारी करके जाता है जॉब का एग्जाम देने के लिए, निकलता है बाहर, पता चलता है क्वेश्चन लीक हो गया, एग्जाम रद्द हो गया। ये क्या मतलब, क्या कर रहे हैं? यहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसा है? इससे अच्छा तो बाहर देश का है ना। सबके पास पैसा रहता है कि घूस दे के निकाल लेगा, जिसके पास नहीं रहता वो क्या करेगा? हर जगह क्या लगता है कि कौन दोषी है? लगता क्या है, पूरा देश जानता है कि जो शिक्षा मंत्री है, जो केंद्र में सरकार है, उसका दोष नहीं है, ये उसका षड्यंत्र है। ये पूरी तरीके से देश की जनता को गर्त में ढकेलने का काम कर रही है। ये खुद अनपढ़ है, ये चौथी पास राजा, ये पूरे देश को न पढ़ने देंगे, न लिखने देंगे, न नौकरी करने देंगे। ये छात्रों के साथ खेल रहे हैं और इनका भविष्य के साथ पहले तो अग्निवीर निकालते हैं, उसके बाद छात्रों का जो भी, जब आपको हैसियत नहीं है कि आप एक कदाचार मुक्त आप एग्जाम ले सकते हैं, तो काहे के लिए आप सरकार में बैठे हुए हैं? इस्तीफा दीजिए ना। किनसे इस्तीफा मांगा? ये जो हमारे क्या है, इनका क्या नाम है, धर्मेंद्र प्रसाद, इनको ये इस्तीफा दे देना। अगर शिक्षा मंत्री है तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नरेंद्र मोदी नहीं दिख रहा है आपको? क्यों नहीं देंगे? आखिर ये कहते हैं अब की बार जुमलों की सरकार, तो अब की बार लोकतंत्र में लीक तंत्र करवा रहे हैं, तो
अगर मनमोहन सिंह की सरकार होती तो इनके जो विधायक और भाजपा लोग किससे इस्तीफा मांगते हैं? किससे मांगते हैं? मेन मंत्री ये है, शिक्षा मंत्री ये है, तो हम लोग किससे इस्तीफा मांगे? ये जब बच्चा पेपर देने जाता है तो उसका पैंट का बेल्ट खुलवा लेता है, तो नोज पिन कान का इनमें टेप साट देता है, और आपके बड़े बड़े मौसा लोग फिर आपका पेपर लीक करवा देते हैं। तमाशा चल रहा है। मौसा पर कैसे कार्रवाई होगी? कैसे? देश का कानून तो अब रहा ही नहीं, लोकतंत्र की तो हत्या हो ही चुकी है। अब कार्रवाई हम लोग खुद करेंगे, हमारे देश का युवा करेंगे। ये तो सरकार में जो ईवीएम के घोटाले से सरकार में तो बार बार आ ही जा रहे हैं, इसका अन्याय होगा, न्याय होगा, और हम लोग सड़कों पे कैसे किया जाता है न्याय? हम लोग तो सरकार को उसका प्रतिरोध कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, और उसके बाद कानून से ये याचिका दायर करेंगे हम लोग कि इसके खिलाफ हमारे छात्राओं के हित में ये कार्य करें, और इनका जो कदाचार मुक्त ये पेपर एग्जाम ले और नौकरी दे। तो देखा आपने, साफ तौर पे जो कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त सड़कों पर है वो ये कह रहे हैं कि जिसके लिए जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन पृथ्वी के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ एनबीसी पटना।